डार्लिंग, अंडा तैयार है, आराम से खाओ, ये गरम है। तुमने अभी कंपनी संभाली है, तुम्हें इसकी आदत पड़ रही है। पापा जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। डार्लिंग, कंपनी के मामलों पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पहले मुझे नेट को स्कूल छोड़ना है। सावधानी से ड्राइव करना। मम्मी बाय। बाय स्वीटी। मिस स्टील, श्री जेबल के संभालने के बाद से टाइटन ग्रुप घाटे में चल रहा है। बाकी शेयरधारक बहुत नाखुश हैं। उन्होंने जारी की है एक संयुक्त याचिका। आपसे वापस आकर चार्ज संभालने के लिए कह रहे हैं। होरेस स्टील परिवार का हिस्सा इतने सालों से है। उन्होंने एक पिता के रूप में, पति के रूप में और दामाद के रूप में अपने कर्तव्य निभाए हैं। इसलिए मैं उन्हें और वक्त देना चाहती हूँ ताकि वे और सीख सकें। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स $1 अरब है इस कार्ड पर। यह कार्ड होरेस को दो और उनसे कहो कि बाकी शेयर धारकों के नुकसान की भरपाई कर दें। और अगर किसी की कहने की हिम्मत हुई मेरे पति के बारे में एक भी बुरी बात, तो उन्हें बाहर निकाल दो टाइटन ग्रुप से। जी मिस स्टील। जेवियरा, क्लास में नैटली को उसकी क्लासमेट ने मारा है। कृपया तुरंत स्कूल आ जाइए। मिस चिंके, क्या हो रहा है? किसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई? मिस चिंके, कुछ तो बोलो। मैंने अपने बेटे को उसे मारने के लिए कहा, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या हक है कि अपने बच्चे को ऐसा करने को कहो? क्या हक? तुम सिर्फ एक रखेल हो जो मेरे परिवार को बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी बेटी उससे बेहतर नहीं है। मैं दयालु बन रही हूँ कि अपने बेटे को उसे मारने नहीं दे रही। लगता है यहाँ कुछ रोचक गपशप चल रही है। तो तुम सैमुअल की माँ हो, है ना? सबसे पहले तो इस दुनिया में कोई भी इतना योग्य नहीं है कि मैं उसकी रखेल बनूं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी इस बदनामी के लिए? दूसरी बात, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा है। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देने के मोहताज हो। तुम जैसी रखाल मुझसे स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत करती है। ठीक है, देखते हैं घर की असली मालकिन कौन है। यह कैसे संभव है? परिवार तोड़ने वाली की औलाद को इस प्ले स्कूल में होने का कोई हक नहीं है। उसे निकाल दो। वह तो बस उस लोमड़ी को आसानी से छोड़ देता है। उसे रोकने के लिए परिवार बर्बाद करने से अपनी माँ की तरह बेहतर है उससे छुटकारा पालो। तुम एक रखेल हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम सब एक जैसे हो। अगर किसी ने नताली पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को गायब करवा दूंगी। मिस्टर लॉकवुड, तुरंत पता लगाओ क्या रिश्ता है होरेस का इस औरत से। बस एक घर जमाई जिसकी रखेल रखने की हिम्मत, नाजायज बच्चा पालने की और नताली को चोट पहुंचाने की भी हिम्मत। कोई भी समझौता नहीं करूंगी। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। यूलिसा, तुम तो चुपचाप रहती थीं। अगर यह न हुआ होता तो हम में से कोई नहीं जान पाता कि तुम्हारा पति असल में टाइटन ग्रुप के सीईओ होरेस जेबल हैं। बिल्कुल, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में इतनी शानदार खूबसूरती थी। यह तो वह प्राकृतिक गरिमा है जो एक अमीर महिला में होती है। मैं तो बस घर जा रही थी किराने की खरीदारी से, लेकिन जब सुना कि एक रखेल परेशानी कर रही है तो तुम्हारा साथ देने दौड़ी आई। हम सब यहाँ सभ्य माए हैं। हम यह नहीं होने दे सकते कि यह नीच परिवार तोड़ने वाली हम पर हावी हो जाए। बिल्कुल सही। उसकी बेटी को मार खाना चाहिए। सैमुअल सचमुच खरा उतरता है टाइटन ग्रुप के वारिस होने में। इतनी छोटी उम्र में ही उसे सही के लिए खड़े होना आता है। कितना अच्छा लड़का है। यूलिसा, मैं सच कहूँ तो नहीं जानती थी कि तुम टाइटन ग्रुप के सीईओ की पत्नी हो। मैं तो सैमुअल को डांट ही देती। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी एक संतोषजनक जवाब।
क्या तुम्हारा ही बच्चा था जिसने मेरी बेटी को परेशान किया? जेवियरा, आज से नेटली को स्कूल से निकाल दिया गया है। आपका क्या मतलब है मिसेज जिंके? मेरी बेटी को आपके प्री स्कूल में मारा गया था, उसके लिए न्याय मांगने की बजाय आप उसे निकाल रही हैं। यह एक प्रतिष्ठित प्री स्कूल है। यहाँ आने वाला हर बच्चा धन और ताकत वाला परिवार से आता है। अगर किसी रखेल की नाजायज औलाद यहाँ रहती रही तो वह सिर्फ स्कूल की प्रतिष्ठा बर्बाद करेगी। मिसेज जिंके, मेरा सुझाव है कि आप पहले पता लगाएं कि रखेल कौन है और नाजायज औलाद कौन है। तू नीच रखाल, तुझे मेरे सामने असली बीवी के सामने इतना घमंड कैसे आता है? बस एक हरामी पैदा कर दिया तो तुझे लगता है कि तू मिसेस जेबल का खिताब मुझसे छीन सकती है? तेरा खिताब यूलिसा है ना? तुमने न सिर्फ अपने बेटे को हिदायत दी कि वह मेरी बेटी को मारे, बल्कि इतनी बेशर्म हो कि सबके सामने मुझे भी मारो। तुम्हें डर नहीं लगता कि केस हो जाएगा? तू रखाल होकर तुझे ही नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं तो बस न्याय कर रही हूँ, है ना? और सुनो, मेरे पति टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं। बस तुझे और तेरी कमीनी बेटी को मारना ही नहीं, अगर मैं तुम दोनों की जान भी ले लूं, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। तेरे पति? ठीक है, अगर वह इतने ताकतवर हैं, तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? मैं देखना चाहूंगी कि वह कैसे प्लान करते हैं मुझे और मेरी बेटी को मारने का। एक रखेल इतनी हिम्मत दिखा रही है बीवी के सामने। तुमने तो जानबूझकर हमें उकसाने की भी हिम्मत कर दी। बिल्कुल सही। लगता है तुम्हें रखाल बनने का भूत सवार है। तुम तो सभ्य दिखती हो। इतने सारे कामों में से तुमने यही चुना कि घर तोड़ो और बच्चा पैदा करो। कुछ लोग ऊपर से इतने मासूम बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे पता नहीं वो असल में कितने गंदे होते हैं। एक मर्द को देखते ही जैसे जानवरों की तरह गर्मी छूट जाती है, बेताब उसके साथ सोने को। घर तोड़ने वालियां औरतों के लिए शर्म की बात है और उनके बच्चे मरने के लायक हैं। तू कुतिया, मेरे पति का पैसा उड़ा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, तुमने पोर्श चलाने की भी हिम्मत कर दी। मुझे हमेशा से रखेलों से नफरत रही है। दुनिया की हर रखेल मरने के लायक है। वो मुझे दे। तुम्हें अब पता चलेगा कि ये बातें कितनी विडंबनापूर्ण हैं। तू कुतिया, तूने मेरा आदमी छीना और अब मेरा मजाक उड़ा रही है। आज मैं तुझसे वो हर पैसा उगलवाऊंगी जो तूने एक रखाल बनकर कमाया है। गंदी रखाल, तू कुतिया, बस तू रुक। सब लोग देखो, यह चालक औरत छुपा रही है अपने ट्रंक में तरह तरह की कीमती चीजें। एक औरत जो पैसा कमाती है अपना शरीर बेचकर अपने को सभ्य दिखाने की कोशिश कर रही है अपने शानदार कलेक्शन के साथ। मैंने ये पेंटिंग खरीदी थी सिल्वरगेट नीलामी घर से $30 करोड़ में। मेरी सलाह है कि तुम इसे हाथ न लगाओ। तो क्या हुआ अगर यह $30 करोड़ की है? यह सब मेरे पति का पैसा है ना? उसका पैसा मेरा पैसा है। मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ और यह तुम्हारा कोई मतलब नहीं है रखाल। मुझे उम्मीद है तुम उतनी ही हिम्मत दिखाओगी जब बात आएगी नुकसान की कीमत चुकाने की। मिस जिंके, मेरी बेटी कहाँ है? उसे निकाल दिया गया है। अपने नाजायज बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसे निकाल दिया गया है। अपने इस छोटे हरामी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। नैट, मुझे तुम्हें देखने दो। चलो उठो। सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ बेटा। सब ठीक हो जाएगा। क्या इसी तरह प्री स्कूल बच्चों के साथ पेश आता है? एक गंदी रखेल के हरामी को कोई हक नहीं है हमारे प्री स्कूल में स्टूडेंट बनने का। सुन लो, मैं समाज का भला कर रहा हूँ इस कचरे को साफ करके। इसमें गलत क्या है? गोडिंग बाई वोलिंग, गोडिंग बाई वोलिंग में राज आएगा। यहाँ क्या भलत क्या आएगी? अपेक्षा के अनुरूप मिस्टर योवेल, आप तो निष्पक्ष और न्याय संगत हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हुए। बिल्कुल सही। यह एक प्रतिष्ठित प्री स्कूल है। यहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। क्या एक रखेल के बच्चे को शिक्षा लेने का भी हक है? तुम उसे बस यही सिखा सकती हो कि कैसे मर्दों को लुभाया जाता है छोटी उम्र से ही। आखिरकार यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा हुनर है। कुतिया, सुना तुमने? रखालों का यही हश्र होता है। तुम्हारी किस्मत में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहना है, सबकी नफरत झेलते हुए। मिसेस जेबेल,
क्या आप संतुष्ट हैं इस मामले को मैंने कैसे संभाला? अगर हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप हमारे प्री स्कूल के लिए मिस्टर जेबेल से एक अच्छी सिफारिश करेंगी। देखिए, प्री स्कूल का विस्तार हो रहा है और हमें तुरंत फंडिंग की जरूरत है। चिंता मत करो, आज के आपके प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूँ। जब समय आएगा मैं अपने पति को प्री स्कूल में निवेश करने के लिए कहूँगी। शुक्रिया मिसेज जेबेल। कृतज्ञता जताने के लिए मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये लो, इसे ले लो। देखा, यही ताकत है पैसे और रसू की। एक नीच रखाल जैसे तुम, जो सार्वजनिक रूप से भी नहीं दिख सकती, अपनी पूरी जिंदगी पीठ के बल बिताएगी, इंतजार करते हुए कि कोई मर्द तुम्हें कुछ टुकड़े फेंक दे। जबकि मैं पत्नी हूँ जो शान ओ शौकत मैं भोग रही हूँ, वह तुम अपनी जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ। उस छोटे हरामी को लेकर यहाँ से सीधे निकल जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर से मेरे पति को परेशान करते पकड़ा तो मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगी। सुना तुमने? अब निकलो यहाँ से। बिल्कुल, निकलो यहाँ से, कुतिया। बहुत बढ़िया, जारी रखो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे डैडी चाहिए। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे डैडी चाहिए। कमीने, ध्यान से सुन। तू एक हरामी बच्ची है। तुझे होरेस को डैडी कहने की इजाजत नहीं है। मैं हरामी नहीं हूँ। अभी भी हार नहीं मान रही है ना? अच्छा, मैं अभी होरेस को फोन करती हूँ इसी वक्त और उससे तुम दोनों को नकारवा देती हूँ। हेलो हनी, आपके बेटे और मुझे प्री स्कूल में परेशान किया जा रहा है। यहाँ जल्दी आ जाइए, जल्दी यहाँ आओ। तुम दोनों की खैर नहीं। मिस्टर योवेल, अगर मिस्टर जेबल सच में आ गए तो क्या वो हमें इसके लिए दोषी ठहराएंगे? घर का भेदी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर मिस्टर जेबल जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को पता चल गया कि उनकी पत्नी और रखेल के बच्चे हमारे प्री स्कूल में इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं, तो विस्तार की बात तो छोड़ो, वो गुस्से में पूरी जगह ही ढहा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इन्हें यहाँ से निकालो। अगर वो आ गए तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें अपना बच्चा मिल गया है ना, तो अभी चले जाओ और क्लास में दखलंदाजी बंद करो। चले जाएं। तुम नीच लोगों ने मेरे और मेरी बेटी के साथ इतने भद्दे काम किए हैं, मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाती छोड़ूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर योवेल तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही मिस्टर जेबल आएंगे, तुम जैसी रखेल का बुरा हाल होगा। सबके सामने सड़क पर फेंक दी जाओगी। शायद किसी की बदनामी हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। बकवास बंद करो। जाओगी या नहीं? अभी भी जाने से इनकार? सिक्योरिटी, पकड़ो इस कुतिया को। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो नेट, मुझे छोड़ दो। बुरे लोग, मम्मी को छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। तुम बुरे हो, मम्मी को छोड़ दो। डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी उसे ऐसे बुलाने की हिम्मत? इसे भी ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसे अभी छोड़ दो, उसे छोड़। उसे बोलो कि नेट को अभी छोड़ दे। उसे छोड़ दो नेट। देखो, मिस्टर जेबल अभी आ गए हैं। डैडी, पापा। तू बदमाश, अपना गंदा मुंह बंद कर। फिर से हाथ लगाया तो देखना। और अगर लगा दिया तो? होरेस आ चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मानो या न मानो, मैं तुम दोनों को मरवा सकती हूँ, पलक झपकाए बिना ही मार सकती हूँ। वही बात तुम पर लागू होती है। ठीक है, देखती हूँ तुम यह नाटक कब तक कर पाती हो। मम्मी। अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। चलो, तुम्हारे पापा तुम्हारा साथ देने आए हैं। उम्मीद के मुताबिक टाइटन ग्रुप के श्री जेबल से। एंट्रेंस भी इतनी शानदार है। और वह इतने हैंडसम और अमीर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बेशर्म कुतिया उससे चिपकी रहती है। हाँ, चलो चले। मम्मी। नेट, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दो, अब सब ठीक है। श्रीमती स्टील, आप सब ठीक है।
कैसा चल रहा है जांच का काम? आपने जो कुछ भी पूछा था सब सही पाया गया है। आपकी शादी से पहले होरेस यूलिसा के साथ रिश्ते में था। उनके बीच के लेन देन के सबूत और उनकी रोज की तस्वीरें। श्रीमती स्टील, यह तलाक का समझौता है जो उसे खाली हाथ छोड़ देगा। मैंने पुलिस को भी बुला लिया है यहाँ की स्थिति संभालने के लिए। जान, तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो सैमुअल और मुझे बहुत सताया जाता। मैं तुम दोनों का साथ देने आया हूँ। सच में? चाहे इसके पीछे कोई भी हो, तुम मेरे लिए इंसाफ करवाओगे? बिल्कुल, तुम और सैमुअल मेरे अनमोल खजाने हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की। श्री जयबल जाने जाते हैं अपनी पत्नी को बिगाड़ने के लिए। लगता है अफवाहें सच हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कुछ लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है दूसरों के परिवार को बर्बाद करने की। और सबसे बुरी बात, उस कुतिया ने उकसाने की हिम्मत की श्रीमती जयबल को। वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रही है। अब जब श्री जयबल अपनी पत्नी के लिए खड़े होने वाले हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कुतिया अब और कैसे अकड़ दिखाएगी। पापा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हें स्कूल में तंग किया गया। हाँ, एक छोटी सी बदमाश ने जवाबी कार्रवाई की जब मैंने उसे मारा, लेकिन मैंने उसे तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा सूज नहीं गया। मैंने तो काट दिए उसके कपड़े एक छोटे चाकू से। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने फिर से जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत की, बस उन्हें तब तक पीटो जब तक वे इतने डर जाएं कि जवाबी कार्रवाई करने से भी डरें। बाकी मैं संभाल लूंगा। समझ गया पापा। अच्छा बच्चा। अब मुझे देखने दो, किसने छेड़छाड़ करने की हिम्मत की मेरी पत्नी और बेटे के साथ? जान, वे ही है, वो बेशर्म माँ बेटी। सैमुअल, पापा तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? सब ठीक है सैमुअल। तेरे पापा बस उन बदमाशों पर बहुत गुस्से में हैं। वो तेरे लिए तुरंत खड़े होने को तैयार हैं। मिस्टर जेबल को देखो, उनका चेहरा पीला पड़ गया है। वो बिल्कुल गुस्से में है। बिल्कुल सही। मर्द रखायल रखते हैं सिर्फ मजे के लिए। कोई भी मर्द कभी नहीं होने देगा कि एक रखायल बीवी को चुनौती दे या फिर परेशान करे उसके कीमती बेटे को। लगता है उस गंदी रखैल ने छेड़ दी है मिस्टर जेबल की नस। ऐसा लग रहा है कि आज वो कुतिया मुसीबत में है। अच्छा होगा फोन निकाल कर यह सब रिकॉर्ड कर लूं। अब मजा आने वाला है। जान, मुझे पता है कि वो कुतिया तुम्हारी बाहर रखी रखायल है। तुम्हें मुझसे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बस आज तुम उसे ठीक से सजा दो और मुझसे वादा करो कि उसे फिर कभी संपर्क नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ पापा, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, जाओ और उसे सबक सिखाओ। पापा, ये तुम्हें पापा क्यों बुला रहा है? बदमाश, तुम्हें उन्हें पापा बुलाने का कोई हक नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें पहले काफी सबक नहीं सिखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चुराने की? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चुप रहो। सैमुअल, तुम ठीक तो हो? चुप रहा। सैमुअल, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कभी सैमुअल पर हाथ नहीं उठाया था। तुम क्यों उसे एक छोटे बच्चे से भी कम समझ रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नजरों में हमारा बेटा कम अहमियत रखता है किसी रखैल के हरामी से? उस रखैल में ऐसा क्या खास है, उस रखैल में जिसने तुम्हारा दिमाग ही घुमा दिया है? नेट, तुम ठीक हो? नैट, स्टील जी, अब हम क्या करें? तू कितनी नीच रखैल है, तुझमें कितने चालबाजियां हैं। बस दिखावा करने के लिए तूने एक एक्टर तक किराए पर ले लिया तुझसे मिलकर नाटक करने के लिए। तूने उसे तक तुझे आदर देने को कहा है, जैसे तू इस लायक हो। तुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। नैट, मेरे पास आओ। मिस्टर लॉकवुड, मिस स्टील, पुलिस को सूचित करें कि इस समूह के लोगों ने सार्वजनिक रूप से मेरी बदनामी की, मेरे ऊपर आरोप लगाए, मुझ पर हमला किया और यहाँ तक कि अपने बच्चे को हिदायत दी कि वह मेरी बेटी को गाली दे। उन्होंने मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया और लाखों रुपए की पुरानी पेंटिंग्स बर्बाद कर दी। जाओ, कर ढोंग करती रहो। तुम बस एक रखैल हो, इतनी मेहनत कर रही हो किसी महिला सीईओ का रोल निभाने में। यह मत सोचो कि तुम चढ़ सकती हो ऊपर तक सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मिस्टर जेबल को जादू कर दिया है।
जब वह तुमसे ऊब जाएगा तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल सही। उसकी पुलिस बुलाने की हिम्मत देखो। वह रखेल बस अपना अपमान करवाना पसंद करती है। मिस्टर लॉकवुड, मैं इस मामले में कोई बहाना स्वीकार नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि उनमें से हर एक को इसकी कीमत चुकानी पड़े। जी मिस स्टील। सब लोग डरो मत। एक रखेल को सबक सिखाना बस न्याय करना है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, हम बस बचाव कर रहे हैं पत्नियों के अधिकारों का। इसमें गलत क्या है? यहाँ हर कोई हमारा साथ दे रहा है। सार्वजनिक शांति भंग करना, जनता में उपद्रव मचाना, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और किसी की सुरक्षा को खतरे में डालना, क्या तुम इसे ही कहते हो न्याय करना? बच्चे छोटे हैं, समझ में आता है अगर वे खेलते समय थोड़े कठोर हो जाते हैं। और जो सामान टूटा है वह सब कुछ हॉरिस ने ही खरीदा था, उसका मेरा है। तो अगर मैंने अपना सामान तोड़ा तो क्या हुआ? बिल्कुल सही, वे सामान मिस्टर जेबेल के हैं। अगर मिसेस जबेल अपने पति का सामान तोड़ती हैं, तो उन्हें किसी को क्यों कंपनसेट करना चाहिए? यह कुतिया खुद को क्या समझती है? तुम बस एक रखेल हो, तुम्हें क्या हक है पत्नी से पैसे मांगने का? तुम पैसों के लिए इतनी बेहया हो गई हो कि तुमने शर्म भी भूल गई हो। तुम कहती हो ये सब चीजें तुम्हारे पति के हैं, क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह यही खड़ा है? जान, जल्दी से उसे छोड़वाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। चली जाओ। हॉरिस, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर जेबेल, आप गलती कर रहे हैं। वह रखेल ही है जिसने आपका परिवार बर्बाद किया है। उसी से आपको निपटना चाहिए। बिल्कुल मिस्टर जाबेल, यूलिसा आपकी सही पत्नी है। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए और उस कुतिया को सबक सिखाना चाहिए। अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो अपने मुंह बंद रखो। हॉरिस, तुम उन्हें चुप क्यों करा रहे हो? वे मुझे उसे फटकारने में मदद कर रहे हैं। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा? क्या तुम मुझे इस तरह बेइज्जत करने वाले हो? ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद उस रखेल से निपट लूंगी। तू शैतानी औरत, मेरे पति को बहकाती है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। इधर आ। तुम क्या कर रही हो? मम्मी को छोड़ दो। मेरे रास्ते से हटो। नेट, मम्मी तुम कर सकती हो। उस कुतिया की पिटाई करो। मम्मी तुम सबसे बेस्ट हो। तू पागल औरत, उसे छोड़ दो। तुम इसमें मत पड़ो, दफा हो जाओ। तू कुतिया, तुझे मर्दों को बहलाना अच्छा लगता है ना? मैं तुझे नंगा कर दूंगी और हर मर्द को तुझे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने दूंगी। चुप रहो। हॉरिस, तुमने सच में मुझे मारा एक रखेल के लिए? अब मुझे समझ आया। जाहिर है मिस्टर जेबेल पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हैं उस चालबाज से। खैर, कोई भी मर्द ठीक नहीं होता। देवियों, चूंकि मिस्टर जेबेल अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर रहे, तो हम औरतों को, क्या हमें खुद ही खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? जेंडाया सही कह रही है। हम घर तोड़ने वालियों को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमें बचाव करना होगा पत्नी के अधिकारों का। चलो सब मिलकर यूलिसा की मदद करते हैं इस बेशर्म कुतिया को सबक सिखाने में। हाँ, इस कुतिया को बता दो रखेलों का क्या हश्र होता है। बढ़िया, मैं ये सब याद रखूंगी। एक बार हमने इसे सबक सिखा दिया तो मैं सबको खूब इनाम दूंगी। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। आओ। तुम क्या कर रही हो? नेट, तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दो। कुतिया, मेरी मम्मी को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। तुम लोग दिन दहाड़े उपद्रव मचा रहे हो। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? ऑफिसर, आपको इस रखेल से पूछना चाहिए जो मेरे पति को बहका रही है और मेरा परिवार बर्बाद कर रही है कि क्या उसे कानून का कोई डर है? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ये औरत है। इसने सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं कहा कि वो मिस स्टील के बच्चे पर हमला करे, बल्कि इसने यहाँ मौजूद सभी को भड़काया कि वो मिस स्टील की बदनामी करें और उन पर हाथ उठाएं। इसने तो मिस स्टील की कार को भी नुकसान पहुंचाया और कीमती पुरानी पेंटिंग्स भी तोड़ डाली। ऑफिसर, कृपया इन्हें सख्त सजा दें। नुकसान की कीमत पता लगाओ। मैं यहीं रहता हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखता हूँ। मिस K2, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने उस गंदी औरत को मारा है। मैं कबूल करती हूँ। सबसे बुरा यह होगा कि मेरे पति उसे कुछ पैसे दे देंगे। और जो ये कह रही है कि मैंने उनकी चीजें तोड़ी, वो बिल्कुल बकवास है। मेरे पति ने वो सारी चीजें खरीदी थीं। उनकी जो भी है वो मेरी है। अगर मैंने अपनी ही चीजें तोड़ी तो क्या वो अपराध है क्या? आप दावा कर रही हैं कि ये सारी चीजें आपके पति की हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? ऑफिसर, ये हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। हाँ, हम उनकी पुष्टि कर सकते हैं।
श्रीमती जाबिल के पति टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं। ये गंदी लुच्ची तो उन चीजों पर कब्जा कर पाई सिर्फ उन्हें फंसाकर। उन जैसी रखेलों को जो परिवार बर्बाद करती हैं, गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल सही, मेरे पति यही हैं, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। यहाँ आओ सैमुअल। जान, मैं तुमसे अतीत का बुरा नहीं मानूंगी। पुलिस को बताओ कि वो सारी चीजें तुम्हारी हैं। बोलो, जल्दी करो। सर, क्या आपकी पत्नी जो कह रही हैं वो सच है? मेरी प्यारी पत्नी, मुझे माफ कर दो। क्या मैंने सही सुना? श्रीमान जेबल ने अभी उस रखेल को अपनी पत्नी कहा। यूलिसा, श्रीमान जेबल ने क्यों उस रखाल को अपनी पत्नी कहा? हाँ, क्या चल रहा है? उनका असली रिश्ता क्या है? होरेस, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक रखेल को अपनी पत्नी क्यों कह रहे हो? कुछ बोलो, तुम उसे अपनी पत्नी क्यों कह रहे हो? चुप रहो। होरेस, तुमने उसकी वजह से मुझे फिर मारा। मैं अंधी हूँ, मैं पूरी तरह अंधी हो गई थी जो तुम्हारे साथ रही। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ। हाँ, हमारी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि शादी तो बस एक औपचारिकता है? तुमने मुझे कहा था कि चिंता मत करो, और काम खत्म होते ही तुम मुझे दोगे इतिहास की सबसे शानदार शादी। जान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं ही तुम्हारी एकमात्र हूँ? क्या वह सच नहीं था? हम एक साथ बड़े हुए हैं, हम बचपन के साथी थे। मैंने तो तुम्हें एक बेटा भी दिया, और अब मेरे सामने ही तुम उसे अपनी पत्नी कहते हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों बोला? कुछ तो बोलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस करो। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तू क्या बकवास बक रहा है? मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने मेरी बर्बाद कर दी। मैंने तुझे बच्चा दिया और तेरे साथ खड़ी रही, और अब जब तू कामयाब हो गया है, तू मुझे मानता ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? ओह, मुझे समझ आया, मुझे समझ आया। वो रखेल है, उसने तुझे कोई जादू टोना पिला दिया होगा, इसीलिए तू उसे अपनी बीवी बुला रहा है ना? अब मैं समझ गई। कुतिया, इलाज दे दे। मैडम, जल्दी करो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अपना व्यवहार देखो। मेरा व्यवहार देखो? किस लिए? तुम्हारा क्या? तुम्हारा काम क्या है? हाँ, तुम अंधे हो क्या? यही एक रखाल बैठी है, मेरे पति को बहका रही है और मेरा परिवार तबाह कर रही है, उसे गिरफ्तार करने की बजाय। तुम जा रहे हो जांच करने कुछ बेकार संपत्ति की। तुम कैसे पुलिस वाले हो? अगर उसके कार्यों ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया है तो तुम कानूनी कार्रवाई कर सकती हो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? मेरे पति टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं, वह जुसेट के सबसे अमीर आदमी है। तुम्हारी तो बात छोड़ो, बस एक छोटे से पुलिस वाले की। तुम्हारा चीफ भी मेरे पति के आगे झुककर सलाम करेगा, और तुम मुझे सीख दे रहे हो। मेरी मानो, मैं तुम्हें पल भर में मार सकती हूँ। तुम सच में बड़ी बातें करते हो। मेरा पूरा हक है। तुमसे अलग मैं कोई गंदी रखेल नहीं हूँ। मिस, अपनी जुबान संभालो। भाड़ में जाए। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम रखाल को अनदेखा कर रहे हो और यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में लायक नहीं हो। होरेस, तुम्हारा बहुत बुरा स्वाद है। ऑफिसर, मैं फिर से साफ कर दूं। मैं स्वीकार नहीं करूंगी, कोई बहाना नहीं। उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर संपत्ति के दावे सच हैं, हम कानून के मुताबिक सब कुछ संभाल लेंगे। श्रीमती जेबल, उत्तेजित मत हो। चूंकि पुलिस संपत्ति की पुष्टि करने आई है, एक बार साबित हो जाए
ये चीजें खरीदी गई थीं। आपके पति ने उस रखैल के लिए उसके झूठ उजागर हो जाएंगे। तब तक हालात पलट जाएंगे। बिल्कुल सही श्रीमती जैबल जी। भले ही वो उसे जेल में न डाल पाए, पुलिस यहाँ हमेशा नहीं रुकेगी। एक बार वो चले गए तो वो रखैल हमारी मर्जी पर होगी। अगर वेरीफाई करना है तो जल्दी करो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हमने जांच पूरी कर ली है। तुम्हारा काम हो गया है ना, तो फिर यहाँ से निकल जाओ। अब यह तुम्हारा मामला नहीं रहा। ऑफिसर, यह तो बस एक घरेलू मामला है। अब जबकि साबित हो गया है कि यह सब कुछ श्री जैबल साहब का है, तो आपके यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल सही ऑफिसर्स, जितना कम टेंशन उतना अच्छा। मत भूलना, यह टाइटन ग्रुप के सीईओ का निजी मामला है। आपके लिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। तुम्हें किसने बताया कि यह सब कुछ श्री जैबल साहब का है? क्या यह संभव है? यह कुतिया अब किसी और अमीर आदमी से चिपकी हुई है। कुतिया हमेशा कुतिया ही रहती है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। वह एक कलंक है सभी औरतों के लिए। बिल्कुल गंदी। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? चिंता मत करो, मैं खर्चा उठाऊंगी उन चीजों का जो मैंने तोड़ी, सिवाय उन चीजों के जो मेरे पति ने खरीदी थी। बस एक लिस्ट तैयार करो, मैं पूरा सहयोग दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं इसकी सराहना करूंगी अगर तुम भी मेरे साथ सहयोग करो। घर जाओ और आराम करो। मिस कोहेन, शायद तुम समझी नहीं जो मैंने पहले कहा था। समझने जैसा है ही क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। मेरे पति टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं। भूल जाओ उन चीजों के बारे में जो मैंने तोड़ी। भले ही मैं इस रखाल को अपाहिज कर दूं, मैं उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती हूँ। बिल्कुल सही ऑफिसर, अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी, जल्दी करो और उस कुतिया को सबक सिखाओ। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक चुनो। मिस कोहेन, क्या आप आमतौर पर इसी तरह बात करती हैं? हाँ, मैं टाइटन ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ। क्या मेरे बोलने के तरीके में कोई समस्या है? ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं। आपने मिस स्टील की कार और पुरानी पेंटिंग्स को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी कुल कीमत 375 करोड़ रुपए है। हैरान मत होइए, असली झटका अभी आना बाकी है। ये 3.5 करोड़ रुपए पूरी तरह से मिस स्टील के हैं। श्रीमती जैबल, आप मिस स्टील को 375 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांगी है। यह तो नामुमकिन है। वह तो बस एक रखैल है। वह इतने पैसे कहाँ से लाई? उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही ऑफिसर, आप उस रखैल से धोखा खा गए होंगे। हाँ, एक औरत के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? मेरा सुझाव है कि आप उसकी दौलत के स्रोत की जांच करें। शायद वह गंदा पैसा है। बिल्कुल, उसे पाने के लिए उसने किसी को ठगा होगा। क्या तुम हमारी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? बस तुमने जो भारी नुकसान किया है, वही तुम सबको उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए काफी है। बजाय इसके कि किसी की पहचान पर शक करो, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम उसे पैसे कैसे चुकाओगे। इसके अलावा मिस स्टील ने पहले ही कह दिया है कि वह कोई बहाना नहीं स्वीकारेंगी। ये सब बस एक गलतफहमी है। ये सुलझ सकता है एक बार हम समझा दे तो। क्या तुम्हें सच में हमें इस कदर धकेलना ही है? बिल्कुल सही, बस एक कार है और कुछ कलेक्टिबल्स। तुम इतनी अमीर हो क्या? तुम इतनी छोटी बात पर झगड़ने वाली हो और इतनी मामूली रकम का बखेड़ा खड़ा करोगी? मुझे याद है तुम सब काफी अकड़ते हुए थे चीजें तोड़ते वक्त, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि शोर मत मचाओ। इसका मतलब क्या है? क्या हुआ? तुमने चीजें तोड़ने की हिम्मत की, लेकिन अब तुम भरने की हालत में नहीं हो। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस मिसेस जेबल की मदद कर रहे थे। अगर किसी को भरना है तो वह उन्हें ही भरना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो बस यही किया कि उनका साथ दिया। उनसे ही मांगो। क्या वह टाइटन ग्रुप के सीईओ की पत्नी नहीं है? उनके पास पैसे हैं। यह सही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो कुछ भी टूटा है उसकी भरपाई वह खुद करेंगी। हमसे यह उम्मीद मत करो कि हम बोझ बांटेंगे। तुम कुतियों, अब जब हम मुसीबत में हैं, तो भागने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझसे चापलूसी करने की कोशिश न की होती, लगातार मुझे सीन बनाने के लिए उकसाती न रही होती, तो क्या चीजें इतनी आगे बढ़ती? तुम में से कोई भी इससे बचकर नहीं निकल पाएगा। ऑफिसर,
मैं अपना हिस्सा अदा करूंगी। बाकी के लिए तो उन बेकार पीठ में छुरा घोंपने वाले झोंकों को जेल में सड़ने दो। तुम सब लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, इसमें और गहरे मत उतरो। मिस, एक बार हम सामानों की कीमत वेरीफाई कर लेते हैं तो हम संपर्क करेंगे। सब लोग चलो चलते हैं। रुको, तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहे हो? हमें प्री स्कूल के स्टैंडर्ड के बारे में बात करनी होगी, हमारे साथ आओ। मिस स्टील, अगर भविष्य में आपको किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। शुक्रिया। जान, अब जब बाहर वाले चले गए हैं तुम्हें मुझे बताना होगा क्या उस कुतिया के पास तुम पर कोई पकड़ है। नहीं तो टाइटन ग्रुप के सीईओ होकर तुम कैसे ऐसी रखाइल के आगे झुक सकते हो? क्या वो 5 लाख रुपए बस उसे चुप कराने के लिए हैं? कहते हैं ना, अपने गंदे कपड़े बाहर मत धो। अगर तुम ऐसी बात संभाल नहीं सकती तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लेती। मैं ही एक ऐसी हूँ जिसे तुम्हारी भलाई की फिक्र है। बोलो, अपनी कीमत बताओ। तुम इतनी अमीर हो क्या? जाहिर है, मेरे पति टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं, उनकी नेट वर्थ करोड़ों में है। मेरे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? और तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हारे पति का पैसा सिर्फ उन्हीं का है? तू गंदी कुतिया अपनी सस्ती चालों के साथ इतनी बकवास क्यों बक रही है? अगर पैसा उसका नहीं है तो क्या तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा है? सुन, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। अपनी कीमत बताओ और जो भी गंदगी तुम्हारे पास मेरे पति पर है वो सौंप दो तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। मुझे सच में तुम्हारी समझ पर तरस आता है। होरेस, मैं तुम्हें हर महीने खूब पैसे देती हूँ। क्या तुम दिमाग वाला कोई इंसान नहीं ढूंढ सकते थे? तू गंदी कुतिया, क्या अभिनय करने की लत लग गई है तुझे? तूने किसी एक्टर को भी किराए पर ले लिया कि तुझे मिस स्टील बुलाए? तुझे सच में लगता है कि तू कोई बड़ी सीईओ है? क्या तुम मानती हो मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे बहस करने का प्लान नहीं बना रही थी, लेकिन अगर तुम अपना ये मुंह बंद नहीं रख सकती तो मुझे तुम्हें सुधारने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारे माँ बाप नहीं कर सके। घटिया औरत, तुम न सिर्फ मेरे पति को बहका रही हो बल्कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता का अपमान करने की? ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली ताकत क्या होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से मारने की? क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं कहा था कि अपनी जबान संभाल कर रखो? क्या हुआ? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा और अब तुम्हारे कान भी काम नहीं कर रहे? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूं ताकि तुम्हारे कान साफ हो जाएं? कुतिया, मैं तुमसे लड़ूंगी। बस, क्या तुमने काफी मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? होरेस, मैं यह तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? मम्मी को मत मारो, डैडी बहुत बुरे हैं। सैमुअल, सैमुअल, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें चोट लगी? होरेस, तुम पागल हो गए हो। वह तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून मांस। आखिर उस रखाइल के पास ऐसा क्या है जो तुम पर इस कदर हावी है कि तुम हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्या तुमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि यहाँ तुम ही मालकिन हो? बकवास। मैं होरेस के साथ बड़ी हुई हूँ। हमारे गांव में हर कोई जानता है कि हम बचपन के साथी थे जो आखिरकार एक साथ हो गए। मैं निश्चित रूप से मालकिन नहीं बनूंगी। तुम बहुत अच्छी तरह छिपी रही हो। मुझे उन सभी वर्षों का पता ही नहीं था। ध्यान से सुनो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास होरेस की कुछ गंदगी है इसका मतलब यह नहीं कि हम तुमसे निपटने से डरते हैं। मत भूलना, होरेस टाइटन ग्रुप का सीईओ है। अगर तुमने हद पार की तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम और तुम्हारी बेटी जुसेट से गायब हो जाओ। तब न सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बल्कि तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो। क्या टाइटन ग्रुप का सीईओ इतनी आसानी से तय कर सकता है लोगों की जान मौत? यह तो प्रभावशाली है। मुझे खुशी है कि तुम समझ गई। तो जो भी गंदगी तुम्हारे पास उसकी है वह सौंप दो और उस नन्ही हरामजादी को लेकर जुसेट से चली जाओ। अगर मैं मना कर दूं तो तैयार रहो मेरी ओर से अंतहीन प्रतिशोध का सामना करने के लिए। तुम्हारी वो हरामजादी इस प्री स्कूल से निकाल दी गई है। अब से वह चाहे जहाँ भी स्कूल जाए, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि शिक्षक और छात्र उस पर टूट पड़े, उसकी जिंदगी नर्क बना दे। आखिरकार
बच्चों का लड़ना और शरारत करना तो आम बात है। भले ही वे कुछ अति कर भी दे, मुझे चिंता नहीं है। वे बस बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। तुमने क्या कहा? तू बाहरी है क्या? मैं कह रही हूँ हम बड़े कुछ ना भी करें, फिर भी मैं दूसरे बच्चे उसे सबक सिखा देंगे। जब तक तेरा बच्चा प्री स्कूल जाएगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि टीचर्स और बच्चे उसे अलग थलग कर दें। बस इतना ही उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तू ना सिर्फ बेवकूफ है बल्कि बेहद जहनियत भी है। इतना बकबक क्यों कर रही है? तू रखाल है जो होरेस को बहकाती है, मेरा परिवार तबाह कर रही है। तू तो ऐसे गंदे हथकंडे भी अपनाती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। यह तो बड़ी मेहरबानी है कि मैंने अभी तक तेरी जान नहीं ली। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि यहाँ अकड़ दिखा रही है? अच्छा सैम्यूअल, जाकर उस हरामजादी को सबक सिखा। यही वो है जो तेरे पापा को छीनने की कोशिश कर रही है। फिक्र मत कर, तेरे पापा टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं, उनकी बहुत ताकत है। चाहे तू उस हरामजादी को मार ही डाल, तुझे कुछ नहीं होगा। और तू अभी नाबालिग है, उनकी हिम्मत नहीं कि जवाबी कार्रवाई करे। चिंता मत करो मम्मी, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो हरामजादी की खैर नहीं। अच्छा बेटा, जाकर उसे ऐसा सबक सिखा कि वो पछताए अपनी पूरी जिंदगी। तुम क्या कर रहे हो? तू सैम्यूअल को धक्का देने की हिम्मत करती है। अच्छा सैम्यूअल, जोर से काट उसे पछतावा करा कि वो पैदा ही क्यों हुआ। यूलिसा, बस करो। होरेस, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और सैमुअल तुम्हारा बेटा है। सजा देने की बजाय उस रखेल और उसके हरामी बच्चे को तुम बार बार हमें ही मार रहे हो। क्यों? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बस करो। यूल्स, तेरा चेहरा कैसा है? मेरे प्यारे पोते, तू भी क्यों रो रहा है? पापा, माँ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। और सैमुअल को। क्या किसकी हिम्मत है मेरी बेटी और पोते से छेड़छाड़ करने की? मुझे खुद ही लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगी। दादा दादी, वो कुतिया है, वही मेरी माँ को परेशान कर रही है। उसकी नीच बेटी ने मेरे पिताजी को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत की। दादा दादी, आपको उन्हें मार डालना होगा मेरे लिए। क्या? तेरे पिताजी को चुराना? मैंने उन्हें कभी चुराने की कोशिश नहीं की, वो तो शुरू से ही मेरे पिता हैं। अरे नमक हराम, होरेस, अब मैं समझ गई। यूलिसा इतने सालों से तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम बाहर रखेल रखे हुए हो और हरामी बच्चा भी पैदा कर लिया। क्या तुम्हारे अंदर अब भी कोई इंसानियत बची है? मैं तुमसे पूछती हूँ, किसने सहा है बच्चे को गर्भ में रखने का 9 महीने तक, बस इस लड़के को जन्म देने के लिए और जाबिल परिवार की वंशावली को सुरक्षित करने के लिए? क्या बात है, आज तुम्हें यूलिसा को एक स्पष्टीकरण देना होगा। बिल्कुल सही। इस लोमड़ी और उसके हरामी से तुरंत निपटो, वरना तुम सैमुअल को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तू गंदी घुमक्कड़, ध्यान से सुनो। अगर एक चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा घृणा है तो वो है वो औरतें जो पैसे कमाने के लिए मर्दों के साथ सोती हैं। होरेस अमीर जरूर हो सकता है, लेकिन वह कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई भी चिपक सके। सुनो, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूँ। अपने उस छोटे हरामी को लेकर जूसेट से गायब हो जाओ। कभी भी मुझे तुम दोनों को फिर से देखने मत देना, वरना मैं आज जितनी विनम्र हूँ उतनी नहीं रहूंगी। माँ, हम उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। क्या तू पागल है लड़की? अगर तुम उन्हें जाने नहीं दोगी तो क्या तुम उन्हें हमारे साथ घर ले जाने की योजना बना रही हो? बिल्कुल सही यूल्स, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। अगर तुम उन्हें अपने पास रखोगी तो तुम अपने पास एक टाइम बम रख रही होगी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वह कब फटेगा और तुम्हारी सारी चीजें छीन लेगा। पापा, माँ, चिंता मत करो। मैंने होरेस को एक बेटा दिया है। जाबिल परिवार की हर चीज सैमुअल की होगी। वहीं उस कुतिया के पास तो बस एक बेकार बेटी है। उसकी मेरे सामने कोई टक्कर नहीं है। बिल्कुल, सैमुअल एक लड़का है। प्राचीन काल से ही परिवार की संपत्ति सबसे बड़े बेटे को मिलती रही है। भविष्य में टाइटन ग्रुप का उत्तराधिकार मिलेगा। मेरे अच्छे पोते को उस हरामी के विपरीत, जिसे कोई अधिकार नहीं है सैमुअल से प्रतिस्पर्धा करने का। लेकिन वह नहीं रुक सकती। कौन गारंटी दे सकता है कि यह गंदी लोमड़ी होरेस को फिर से नहीं बहकाएगी? क्या होगा अगर उसने उसे बेटा दे दिया अगली बार?
आज हमें सभी संबंध साफ साफ तोड़ देने चाहिए। उस जैसी कुतिया बेटा पैदा करने की लायक नहीं है। लेकिन माँ सही है, हमें जरूर सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। लेकिन उससे पहले और इस पर तुम्हारे पास जो भी गंदगी है वह हमें सौंप दो। गंदगी? हाँ बिल्कुल, नहीं तो होरिस क्यों मुझे और सैमुअल को मारता। किसी रखाल के लिए उस कुतिया के पास उस पर कुछ तो होगा ही। ओह, मैं समझ गई। तो तू सिर्फ एक कुतिया नहीं है, तू एक चालाक कुतिया है। होरेस से तेरे और तेरी बेकार बेटी पर पैसा खर्च करवाने के लिए तूने तरह तरह के गंदे हथकंडे अपनाए होंगे। बेटा होने से पहले ही वह इतनी बदमाश हो गई है। अगर उसने सच में बेटा पैदा कर दिया तो वह सब कुछ हड़प लेगी। सब कुछ हड़प लेगी? अब मैं समझ गई, जैसी माँ वैसी बेटी। क्या तुम्हारे परिवार का हर कोई इतना कल्पनाशील है? क्या तुम कह रही हो कि मेरे माता पिता गलत हैं? तुम क्यों नहीं पूछती? अपने प्यारे पति से खुद और पता लगाती। मैं उससे जरूर पूछूंगी, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जानू, उसके पास तुम पर किस तरह की गंदगी है। टाइटन ग्रुप के महान सीईओ जूसेट के सबसे अमीर आदमी को उससे इतना डर क्यों लग रहा है? हॉरेस, डरो मत। भले ही उसके पास तुम पर कुछ हो, वह कुछ गंभीर नहीं है। अगर वह तुम्हें धमकाने की हिम्मत करती है तो वह अपराध है, वह ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल सही। अभी हाल ही में स्टैलियन ग्रुप के चेयरमैन को उसकी रखेल ने $10 लाख के लिए ब्लैकमेल किया था। शुक्र है उसकी पत्नी को समय रहते पता चल गया और उसे जेल भेज दिया गया। मैंने सुना है कि उसे 10 साल की सजा हुई। हाँ, इस कुतिया के स्वभाव को देखते हुए उसने जरूर बड़ी रकम मांगी होगी। हॉरेस का इतना डरना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। हॉरेस, डरो मत। चलो पुलिस बुलाते हैं और उसे जेल में सड़ने देते हैं। साली, सुना तूने? अगर तुमने हॉरेस से दहेज मांगने की हिम्मत की तो जेल में सारी जिंदगी कट जाएगी। जानू, डर मत। जब से वो साली इतनी जिद कर रही है और पैसे देने से इनकार कर रही है तो अब हमें उसके साथ शरीफी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। उसे गिरफ्तार करवा के हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दूंगी। उसका हरामजादा बच्चा सड़क पे भूखा मर जाए। पुलिस मत बुलाओ। हेलो पुलिस, यहाँ कोई मेरे पति से दहेज मांग रहा है, जल्दी आकर उसे अरेस्ट कर लो। जानू, डर मत। चाहे पुलिस आ जाए और तुम्हारा चक्कर छूट जाए, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। चाहे तुम्हारी नाक कट जाए, कोई बात नहीं। तुमने सुना ना? यही तो है वो शान एक असली अमीर बीवी की। तुम्हारी तरह नहीं, गंदी रखेल। तुम कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाओगी। बिल्कुल सही, यूलिसा ने सही किया। ऐसी कुतिया से पेश आते वक्त हम कमजोरी नहीं दिखा सकते, नहीं तो यह अपनी किस्मत आजमाती रहेगी। हमें सीधे इसका सामना करना चाहिए। जान, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। यह तो बस वो क्लास है जिसकी उम्मीद की जाती है सीईओ की पत्नी से। वैसे भी याद है ना वो कार्ड जो तुमने मुझे दिया था? क्या तुमने नहीं कहा था कि उस पर 100 करोड़ रुपए हैं? अगर यह अफेयर भी एक्सपोज हो जाता है, हमारी इज्जत धूल में मिल जाती है और हम इस देश में नहीं रह सकते, तो हम बस मम्मी, पापा और सैमुअल को लेकर विदेश चले जाएंगे। यूलिसा, बस करो। गोल्ड कार्ड? क्या वही है जो मैंने मांगा था मिस्टर लॉकवुड से कि वो आज सुबह तुम्हें दें कंपनी के नुकसान को कवर करने के लिए? जान, मैं गलत था, मुझे समझाने दो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। समझाने को क्या बचा है? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया और अपनी बचत भी लगा दी कंपनी की मदद के लिए, ताकि तुम्हें अनुभव मिले और तुम्हारा करियर बने। तुमने क्या किया? तुम उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? छोड़ो भी, तुम्हारे धोखे के आगे वो सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। जान, मैं वादा करता हूँ, मैं इस सब का हल निकाल लूंगा। मैं उनसे सारे संबंध तोड़ लूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ इस एक बार माफ कर सकती हो? जानू, क्या मैंने नहीं कहा था कि हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है? तुम उससे भीख क्यों मांग रहे हो? वह तो बस एक बेकार रखाई है। बिल्कुल सही हॉरेस। भले ही उसके पास तुम्हारी कोई कमजोरी हो तो क्या हुआ? तुमने जो यूल्स को 1 अरब दिया है, उसके साथ ही प्लस टाइटन ग्रुप से मिलने वाले लाभांश, हम लोग विदेश में आराम से लंबे समय तक रह सकते हैं। तुम टाइटन ग्रुप में हो? क्यों नहीं?
हॉरेस टाइटन ग्रुप का सीईओ है। क्या हमारे लिए उसके ससुराल वालों के तौर पर मुनाफे में हिस्सा लेना कोई गलत बात है? बिल्कुल सही। हमें सिर्फ लाभांश ही नहीं मिलता बल्कि इसके लिए काम भी नहीं करना पड़ता। यही तो है विशेषाधिकार सीईओ के करीबी होने का। तुम्हारी तरह अवंतामी, तुम्हें तो बस पैसों के लिए मर्दों को खुश करने के लिए उनके साथ सोना आता है। एक ऐसी कुतिया जो बेटा तक पैदा नहीं कर सकती, उसका कभी सम्मान नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत जेल में सड़ने की है। हम बहुत ज़्यादा दयालु बन रहे हैं। क्या उसे पैसे कमाना पसंद नहीं है? मेरी राय है कि हम उसे वेश्यालय भेज दें वेश्या बनने के लिए। क्या उसे बनने के लिए? और उस हरामजादे की ऐसी माँ के साथ वह भी उतनी ही बदमाश बनेगी। उन दोनों को एक साथ फेंक देना चाहिए ताकि वह बड़ी होकर दूसरे परिवारों को बर्बाद न करे। जैसी माँ वैसी बेटी। मेरी राय है कि दोनों को बंद कर देना चाहिए। बेहतर होगा जेल में उन्हें सजा भुगतने दो। बस। हॉरेस, तुमने मुझे मारा। कितना नालायक है तू। यूलिसा हमेशा तेरे भले के बारे में सोचती है और तू उसे मारने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझसे लड़ूंगी। हॉरेस, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तेरी सास हूँ। अरे नालायक, अभी टिल्डा और यूल से माफ़ी मांगो। मेरी राय है तुम्हारी बहुत हिम्मत है। हॉरेस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है कि तुमने मुझे और सैमुअल को पहले मारा था, लेकिन अब तुम मेरे माता पिता को भी मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हें मारा? इस वक्त काश मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालता। मैं तुम्हारे साथ रही हूँ इतने सालों से। हम बचपन के साथी थे। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही और तुम्हें एक बेटा भी दिया। क्या बात है कि वो रखाल मुझसे बेहतर है? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं स्टील परिवार का घर जमाई हूँ। सब कुछ, मेरे पास जो कुछ भी है और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब उसी का है। अब संतुष्ट हो? तुमने क्या कहा? हॉरेस, फिर से कहो। वो तुम्हारा मतलब क्या है इससे? फिर से कहो। बिल्कुल वही जो मैंने कहा। नामुमकिन। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक रखाल है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जान, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है। वह तुम्हें मजबूर कर रही है ये सब कहने के लिए, सही? बस। क्या तुम अपना दिमाग किसी और काम में नहीं लगा सकती खाने और पैसे उड़ाने के अलावा? डार्लिंग, वादा करता हूं यह पहली और आखिरी बार है। मैं यह सब संभाल लूंगा। मैं उनसे सब संबंध तोड़ लूंगा। बस इस एक बार माफ कर दो, ठीक है? तुम सब कुछ बता सकते हो पुलिस को। ऑफिसर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। यहाँ एक गंदी रखेल है जो हॉरेस से पैसे की वसूली कर रही है, बहुत बड़ी रकम के लिए। कृपया इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। श्रीमती और श्री कोहेन, आप पर मानहानि और अधिकार के दुरुपयोग का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें पूछताछ के लिए। आप क्या आपको कुछ गलतफहमी हुई है? हमने आपको यहाँ बुलाया था उस वसूली करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए। हम गलत नहीं हैं। हमें एक रिपोर्ट मिली है और वो आपके बारे में है। कृपया हमारे साथ चलें आगे की जांच के लिए। हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं? हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल सही। हॉरेस टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं। अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की तो वो तुम्हें छोड़ देगा। बिल्कुल। हॉरेस, अभी उनके चीफ को फोन करो, उन्हें निकलवा दो। मिस्टर हॉरेस जेबल, हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आपने सार्वजनिक धन का गबन किया है और अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। कृपया हमारे साथ चलें आगे की जांच के लिए। 2014 की स्थिति। आप जरूर गलत हैं। हॉरेस टाइटन ग्रुप के सीईओ हैं। पूरी कंपनी उनकी है। उसे फंड्स का गबन करने या अपनी पावर का दुरुपयोग करने की क्या जरूरत है? आप पक्का गलत हैं। हॉरेस मालिक नहीं है टाइटन ग्रुप के। क्या मतलब? हॉरेस ने मेहनत की 10 साल तक इसे बनाने में शुरुआत से। यह कैसे उनका नहीं हो सकता? बिल्कुल। अगर यह हॉरेस का नहीं है तो फिर किसका है? क्या तुम कह रहे हो कि यह उस गंदी कुतिया का है? मिस कोहेन, टाइटन ग्रुप की असली मालिक मिस स्टील है। नहीं, यह तो नामुमकिन है। वह तो बस एक रखेल है। वह कैसे टाइटन ग्रुप की सीईओ हो सकती है? अपनी जुबान संभाल कर, इससे तुम पर और आरोप लग सकते हैं। मैं उस रखाल को डांट रही हूँ जिसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मुझे अपनी जुबान क्यों संभालनी चाहिए?
तुम्हें सबूत के साथ बोलना चाहिए। मिस कोहेन, आप पर मानहानि, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने और एक परिवार बर्बाद करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। देखिए, 2000 रुपीज। हमारी जांच के बाद उस कार्ड पर का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ मिस स्टील का है। उसका आपसे या मिस्टर जेबल से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा परिवार तोड़ने वाली तुम हो, रखेल तो तुम हो। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मिस कोहेन, यह शादी का प्रमाण पत्र है जो हमने सिटी हॉल से लिया है। पता चला है कि रखाल तो मैं ही थी। मिस कोहेन, कृपया हमारे साथ चलें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसका क्या होगा? होरेस, कुछ तो बोलो। वह तुम्हारा बेटा है, अगर हम दोनों को ले गए तो उसका क्या होगा? कुछ तो बोलो। डार्लिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे पति पत्नी के रिश्ते के इन सालों के लिए कृपया इसे छोड़ दो। क्या तुम कर सकती हो? हमारे लिए? होरेस, तुम खुद ही सुन पा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम अब भी मुझसे भीख मांग सकते हो? इतने सालों तक तुमसे शादी की सोच, तुम्हारे झूठे प्यार से पूरी तरह धोखा खाना और झूठ, मुझे उल्टी आने लगती है। मैंने तैयार कर लिया है तलाक का समझौता। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा। अफसर, जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी। इन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। समझ गया मिस स्टील, चलो। मुझे गिरफ्तार मत करो, सैम्यूअल।